हेलो स्टूडेंट। तो अभी मैं आपको स्टैंडिंग वेव पे बेस्ड होके कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। पढ़ रहे हैं हम लोग स्टैंडिंग वेव इक्वेशंस। क्वेश्चन में अगर आता है तो उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये फिक्स एंड स्ट्रिंग है। इन फिक्स एंड स्ट्रिंग एट t = 0 ऑल पार्टिकल आर एट एक्सट्रीम पोजिशंस। मतलब ये जो स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक ये फिक्स एंड स्ट्रिंग है, मतलब यहाँ भी फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है। और t = 0 पे, ये अंडरलाइन है, t = 0 पे रस्सी के सारे पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है। और अपने एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब होता है कि उनकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो सारे अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है। कह रहा है कि इस रस्सी का लेंथ अगर l है तो बताइए इसमें जो स्टैंडिंग वेव सेटअप हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी f। कह रहा है अगर इस स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी f है तो इस स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन बताइए अगर t = 0 पे सारे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो आपको नोट करना होगा वो ये है कि इस एंड पे फिक्स है ना, इस एंड पे फिक्स है। तो अगर इस एंड पे स्ट्रिंग फिक्स है तो मुझे बस ये बताइए कि क्या ये फिक्स पॉइंट कभी ऊपर जा सकता है? कभी नहीं। तो जब फिक्स पॉइंट ऊपर जा ही नहीं सकता, वो हमेशा वहीं रहेगा, इसका मतलब क्या है कि फिक्स पॉइंट का बिहेवियर नोड की तरफ से है। तो आप क्या कहेंगे कि जो फिक्स एंड है बोथ बिहेव एज नोड पॉइंट। नोड पॉइंट का मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो कॉपी पे लिखिए एक स्टेटमेंट, फिक्स एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑलवेज बिहेव एज नोड पॉइंट। देखिए फर्स्ट पॉइंट, फिक्स एंड ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज बिहेव एज नोड पॉइंट। नोट कर लिया। अब सॉल्व करते हैं। तो ये नोड पॉइंट है, इक्वेशन लिखना है। तो स्टैंडिंग वेव का जो मोस्ट जनरल फॉर्मेट है आप उसका यूज करेंगे। तो स्टैंडिंग वेव का मोस्ट जनरल फॉर्मेट क्या होगा, y = a sin ωt। ये साइन kx था ना, पहले लिखे थे हम लोग, a sin kx + φ1 * sin ωt + φ2। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। और ये क्या है, एंटीनोड का एम्पलीट्यूड है। एंटीनोड जो ये था, एंटीनोड का एम्पलीट्यूड था। तो एंटीनोड जो होता है ना, सबसे ऊपर जो पॉइंट होता है वो होता है, सबसे ऊपर जो पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड क्या है, ए है। तो यहाँ पे ये तो मैंने रखा ही है, तो इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, sin kx + φ1 sin ωt + φ2। अब बात करेंगे ओमेगा की। एक वैल्यू पता कर ले, हो जाएगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा क्या लिख सकते हैं आप, 2πf। ओमेगा को लिख दिए 2πf। अब बात करेंगे के की। के इज वेव नंबर। तो हमें वेव नंबर की बात करनी है। तो ये जो लेंथ l है ना, हम इसका हेल्प लेंगे, लेंथ l का, क्योंकि लेंथ में वेवलेंथ होगा। अब वेवलेंथ से वेव नंबर आएगा 2π/λ। तो चलिए, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है। अच्छा, दो कंजुगेटिव नोड्स के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/2। मैं बता चुका हूँ कि दो कंजुगेटिव नोड के बीच की दूरी λ/2 होती है। इसका मतलब कि ये λ/2 है, ये भी λ/2, ये भी λ/2। तो पूरी दूरी क्या होगी, 3λ/2 इज इक्वल टू कैपिटल L। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से L की वैल्यू L कह रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू आएगी 2L/3। लैम्डा इज 2L/3। तो कोई पूछे वेव नंबर के कितना आएगा, तो वेव नंबर इज 2π/λ। 2π/λ होता है ना, तो लैम्डा उठा के प्लेस कर दीजिए। तो 2π/λ इज 2L/3। दिस इज 3π/L। 2 से 2 कट जाएगा। तो k की वैल्यू मिल गई। तो आपको k की वैल्यू मिल गई, ओमेगा मिल गया, a मिल गया, क्या चाहिए, φ1 φ2। बता रहा था इक्वेशंस, इसमें y = a sin kx + φ1 * sin ωt + φ2 है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि φ1 को कैसे निकालें और φ2 कैसे निकालें। ये स्नैपशॉट से आता है और ये पार्टिकल के मोशन से आता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को एक नया फॉर्मेट में चेंज कर दिया, ठीक है। और इससे कैलकुलेशन हमेशा ईजी होगा। इट इज़ a sin
के एक्स माइनस एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू। दिस इज मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब प्रॉब्लम ये है कि इस एक्स नॉट को क्या माने, एक्स नॉट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, लेकिन कैसे और कैसे समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ओरिजिन का ही है। आप पहली बात कि इसको आप याद रखिएगा, दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव इक्वेशंस, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें जो आपको याद करनी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान रखिएगा, जो कहूँगा वही करना है आपको। देखिए अगर कोई ग्राफ ऐसा है इस तरीके से, तो अगर फिजिक्स के अंदर ऐसा ग्राफ दे रहा है तो इन जनरल हम किसका मानते हैं, साइन का ग्राफ मानते हैं। तो इसको आप लिखते हैं y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स जैसा लिखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर यही ग्राफ मान लीजिए ऐसे नहीं होता, ये ग्राफ ऐसे शुरू होता, ऐसे शुरू होता, तो नीचे से आ रहा है तो ये क्या होता है, माइनस ए साइन के एक्स हो जाता है। और यही ग्राफ अगर ऐसे शुरू होता, ऐसे, तो ये क्या होता, प्लस ए कॉस के एक्स हो जाता। और यही ग्राफ अगर ऐसे शुरू होता, यहाँ पे मैक्सिमा आता, तो ये क्या होता, माइनस ए कॉस के एक्स हो जाता। तो सबसे पहले हमको क्या मानना है, रेफरेंस मानना होगा कि आपने किसको रेफरेंस माना है। तो इस वाले फंक्शन में मैं बताता हूँ याद करने के लिए, इस वाले फंक्शन में ये जो फंक्शन है ना, ये वाला ब्रैकेट के अंदर, इसके लिए जो मैंने ग्राफ को रेफरेंस माना है, ग्राफ को रेफरेंस माना है, वो ये माना है, दिस वन इज रेफरेंस, दिस वन इज रेफरेंस। अगर एक्स का ग्राफ है तो एक्स वेवलेंथ में चलेगा, तो ये दूरी कितनी होगी, दिस इज लैम्डा बाई टू, नोड नोड जैसा है, तो दिस इज लैम्डा बाई टू। अब कोई पूछे आपसे कि ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी, तो दिस इज लैम्डा बाई फोर, क्योंकि मैक्सिमा है ना तो हाफ ऑफ इक्वल होगा। सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज अगेन लैम्डा बाई टू, ध्यान रखना। अब सपोज करिए आपको इस इक्वेशंस में आप पता करना है इसके हेल्प से ये, तो ग्राफ का पैटर्न यहीं से ऐसे मानना चाहिए, जीरो यहाँ से मानेंगे और ग्राफ को ऊपर से लेके जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल समझा दूंगा, ग्राफ को ऊपर से लेके जाएंगे, ऊपर अंडरलाइन है, तो अगर ग्राफ को ऊपर से लेके जाएंगे तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन, ये जो रेफरेंस है, तो जहाँ जीरो टेंड कर रहा है, जहाँ जीरो टेंड कर रहा है उसको हम एक्स नॉट मानेंगे। अभी सुन लो, ठीक है। तो जीरो वाले को हम रेफरेंस मानेंगे, रेफरेंस मानेंगे। तो जीरो वाले को रेफरेंस मानना है। जैसे इसी ग्राफ में देखो, ये वाला ग्राफ ऊपर चल रहा है, फिर यहाँ से फिर वही ग्राफ रिपीट होगा, तो आप इसको लेंगे या इसको लेंगे। तो अगर इसको लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जीरो, क्योंकि ग्राफ ऐसे चल रहा है जीरो। तो अगर एक्स नॉट की जगह पे जीरो प्लेस कर देंगे तो क्या आएगा, साइन के एक्स आ गया, तो आ गया साइन के एक्स ग्राफ। दूसरा अगर कोई कहे कि नहीं सर हम ये वाला प्लेस करेंगे तो भी आ जाएगा। अगर वो एक्स नॉट की जगह पे लैम्डा पुट करेगा, लैम्डा पुट करेगा, तो फिर ये साइन के एक्स नॉट हो जाएगा। कैसे, देखिए ये लैम्डा बाई टू, ये लैम्डा, तो एक्स नॉट इज लैम्डा, यहाँ पर रखिए, तो क्या बन गया, साइन के एक्स माइनस लैम्डा। तो इससे क्या आएगा, साइन के एक्स और माइनस के लैम्डा, और के लैम्डा की वैल्यू पता है कितनी, के कितना होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा से कट गया, आ गया के एक्स माइनस 2 पाई। अब इससे से माइनस साइन बाहर निकाल लीजिए, तो बन जाएगा माइनस, यहाँ माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो 2 पाई माइनस के एक्स, 2 पाई माइनस के एक्स किस कोऑर्डिनेट में जाता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाता है ना, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो अगर ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाता है, फोर्थ में, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया, प्लस साइन के एक्स आ गया, प्लस साइन के एक्स फिर आ गया। इसका मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है, जीरो को रेफरेंस मानना है, और इसके लिए आपको याद कौन सा ग्राफ रखना है, इसको, इस वाले को ऐसे स्टार्ट करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझिएगा, ठीक है। देखिएगा, इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स नॉट इज कोऑर्डिनेट ऑफ जीरो ऑफ साइन के एक्स ग्राफ। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने अभी फिलहाल आपको बताया है एक इसे याद करने के लिए, इसे एक याद करने के लिए, ठीक है।
जैसे अभी क्वेश्चन पे बाद जाएंगे, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि अभी वो क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाऊँगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार बड़ा अच्छा है। जैसे सपोज करो ऐसा ग्राफ होता इस तरीके से, और इसको आपको लिखना है कि ये कौन सा ग्राफ फॉलो कर रहा है, इसका आप हेल्प लेना चाहते हैं x0 का। तो देखिए आपका ये जो ग्राफ है ऐसा पैटर्न कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है, ऐसा पैटर्न यहाँ शुरू हो रहा है। देखिए ऐसा पैटर्न आपका यहाँ शुरू हो रहा है, देखिए ऊपर प्लस पहले आ रहा है तो ऊपर प्लस प्लस चाहिए, तो यहाँ शुरू हो रहा है तो आप ये वाला क्वाड्रेंट प्रेस करेंगे, या यहाँ से देखिए इसको पीछे कर दीजिए तो यहाँ से शुरू हो रहा है ऐसा पैटर्न। तो देखिए चलो इसके हेल्प से बताते हैं, अगर आप ये ले रहे हो हेल्प तो λ/4 आएगा। इसका मतलब इस फंक्शन में आपको x0 की जगह पे क्या लिखना है, -λ/4। क्यों? क्योंकि ये पीछे है, पीछे इसलिए माइनस, तो यहाँ प्लेस करिए -λ/4। तो क्या बनेगा, साइन k x माइनस λ/4, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, -λ/4। अब हो जाएगा साइन के x, वही बनेगा k λ/4। k λ/4, k λ/4 कितना होता है देखिए, k λ/4 को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, दिस वन इज यहाँ लिख दो, यहाँ पे नहीं यहाँ लिखते हैं k λ/4 कितना आएगा, तो k λ/4 आएगा, k इज व्हाट 2π/λ, लैम्डा से बढ़ कर गया π/2, दिस वन इज π/2। तो अगर आप यहाँ पे π/2 प्लेस करेंगे तो sin π/2 प्लस kx इट इज नथिंग बट cos kx। तो सही में ये ग्राफ किसका है, cos का ही तो ग्राफ है। कुछ समझ में क्या कर रहा हूँ, बस आपको इसी की हेल्प लेना है। तो मैं आप कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा और आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा कैसे आंसर आते हैं, ठीक है। देखिए तो चलिए अगर मैं इसका हेल्प लूँ, इसे मैं हटा दूँ, बताता हूँ। अब ग्राफ ऐसे शुरू हो रहा है, तो इसका तो ओरिजिन यही है, मतलब इस ग्राफ में मैं क्या कर सकता हूँ, इस ग्राफ में मैं x0 की जगह पे क्या प्लेस करूँगा, 0, क्योंकि 0 से ही शुरू हो रहा है। तो इससे इक्वेशंस की वैल्यू क्या आ गई, y बराबर a sin kx, ये sin kx साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और k तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, अभी निकाल चुके हो, उसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा एल के फॉर्म में। अब ओमेगा पता ही है 2π/t, φ2 निकल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। φ2 के लिए कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, बहुत ईजी है, SHM यही तो पढ़े हो, तो ये सब कैलकुलेट करना, कैलकुलेट कर लो। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो नया इक्वेशन बना है इसे हटा देता हूँ, नया इक्वेशन बना है, इसमें ना वैल्यू प्लेस करेंगे। जैसे यहाँ पे t की जगह पे अगर इस फंक्शन में 0 प्लेस करूँ, क्योंकि t बराबर 0 का ग्राफ है, तो t की जगह पे अगर मैं 0 प्लेस करूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या लिखनी चाहिए, 0, x की वैल्यू सुनिएगा पे y की वैल्यू 0 लिखनी चाहिए, दिख रहा है ना। इस फंक्शन में अगर t के पे 0 प्लेस करूँ तो x की वैल्यू 0 प्लेस करने पे इस y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो अगर मैं इस फंक्शन में यूज़ करूँ तो 0 इज इक्वल्स टू a साइन से, तो ऐसे ही 0 बन जा रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, पता है क्यों, x से 0 होगा ना तो खुद ही 0 हो गया, तो 0 तो आ ही गया, हमें फाइडो निकालना है, कुछ और करता है। इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तो साइन के x 0 बनेगा ना, इसको नॉन 0 रखना चाहता हूँ तो इससे आएगा, देखिएगा इस वाले पॉइंट, बीच वाला पॉइंट लगता है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट में x के जगह पे मुझे क्या रखना है, x के जगह पे रखना पड़ेगा ये λ/4 होगा ना, λ/4, और t की जगह पे 0 प्लेस करिए, t की जगह पे 0, तो ये दूरी क्या है, a के बराबर है ना, a के बराबर, तो y जगह पे क्या रखेंगे, a, तो y जगह पे a रखिए, प्लेस करिए, तो जब यहाँ पे a प्लेस करेंगे तो हो जाएगा a बराबर a साइन, और जब k x, k की जगह पे लिखेंगे क्या, k x जगह पे λ/4, तो k λ/4, और k λ/4 अभी आपने निकाला था π/2, इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गई, π/2, तो π/2 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई ना, और ये क्या बन गया साइन, और t की जगह पे 0 प्लेस करिए तो 0, ये क्या बन गया φ2, तो इससे क्या बन गया साइन φ2 a बराबर a, इससे क्या प्रूफ हो क्या आता है, φ2 शुड बी π/2, क्योंकि ये से a कटेगा ना तो 1 हो जाएगा ना, साइन φ2 इज 1, देन व्हाट इज φ2, π/2,
π/2 और कोई दूसरी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में साइन की वैल्यू 1 सिर्फ और सिर्फ π/2 पे आएगा, 3 π/2 पे नहीं आएगा। 3 π/2 पे वैल्यू क्या आती है -1, तब तो वेलोसिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। और आपको थोड़ा बहुत याद हो रहा होगा, सही वैल्यू पड़ेगी। क्यों? एसएचएम में बताया था ना कि अगर सारे पार्टिकल एक्सट्रीम पे होते हैं तो बस वाई से ही सॉल्व हो जाता है, उसके लिए ज़रूरत नहीं होती है दोबारा डिफरेंशिएट करने की। तो फाइट एंगल का उठा के प्लेस कर दीजिए, आपका आंसर मिल गया। बट इज योर आंसर्स, द आंसर इज स्टैंडिंग वेव इक्वेशन इज नथिंग बट y बराबर a sin kx इंटू साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, a sin kx इंटू कॉस ओमेगा टी। दिस इज स्टैंडिंग वेव इक्वेशंस। बात कुछ समझ में आई? तो मैंने आपको बताया था दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव इक्वेशंस, और इसको आप याद रखेंगे। और व्हाट इज एक्स नॉट? एक्स नॉट है जो आपका ग्राफ रेफरेंस वाला है, उसमें और जीरो जो है y बराबर 0 किस एक्स कोऑर्डिनेट पर आ रहा है उसको प्लेस कर देंगे यहाँ पे। और इसको पता करने के लिए आपको एसएचएम में जैसे इस पार्टिकल का मोशन को चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि फाइट की वैल्यू कितनी होगी। ये तो पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए यही क्वेश्चन होता, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, क्वेश्चन सेम होता और सारे के सारे पार्टिकल्स ना ऐसे होते इस तरीके से। स्टैंडिंग वेव इक्वेशन है, आपको बताना है दोनों एंड फिक्स है, दोनों एंड फिक्स है। और एक ग्राफ मैंने ऐसे बना लिया, इस तरीके से ग्राफ है। ये वेव है, ये एम्पलीट्यूड a के बराबर है, एम्पलीट्यूड नहीं, यहाँ का पार्टिकल a की दूरी पे है, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड बेसिकली ये ग्राफ इस तरीके से ऐसे है, और ये दूरी ना बेसिकली किसके बराबर है? 2a के बराबर है। तो कह रहा है कि जो स्टैंडिंग वेव इसमें सेटअप हुई है ना, सेटअप हुई है, ये जो बोल्ड साइन है ना, बोल्ड ग्राफ है, बोल्ड ग्राफ जो दिख रहा है, बोल्ड ग्राफ, एक्चुअली ये जो बोल्ड ग्राफ है वो t बराबर 0 का है। दिस ग्राफ इज t बराबर 0। और ये जो डॉटेड ग्राफ दिख रहा है, ये दिखा रहा है इसका एक्सट्रीम पोजीशन, ये दिखा रहा है इसका एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एंटीनोड है ना, उसकी मैक्सिमम दूरी यहाँ से कितना है? 2a के बराबर है। इसका मतलब एंटीनोड का एम्पलीट्यूड 2a के बराबर है। तो यहाँ का जो पार्टिकल्स है वो इतना डिस्टेंस ऊपर, इतना डिस्टेंस नीचे, तो ऐसे मोशन करेगा ऐसे। तो t बराबर 0 पे मान लीजिए यहाँ के स्ट्रिंग का पार्टिकल ये दूरी पे है, ये वाला भी ये दूरी पे होगा, ये वाला भी ये दूरी पे होगा। t टाइम पे कंडीशन है, और यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं सपोज करो ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, इस स्टैंड पे पार्टिकल अभी ऊपर जा रहा है, यहाँ वाले ऊपर जा रहे होंगे, यहाँ वाले नीचे आ रहे होंगे, यहाँ वाले नीचे आ रहे होंगे, यहाँ वाले ऊपर जा रहे होंगे। ये तो t बराबर 0 पे कंडीशन ऐसा है, रस्सी का शेप ऐसा है, और पार्टिकल्स ऊपर की ओर जा रहे हैं, यहाँ वाले नीचे की ओर जा रहे हैं, और ऊपर की ओर जा रहे होंगे। ऐसा होना ही चाहिए ना, ऐसे मोशन होता है। और इसका जो मैक्सिमम दूरी है एंटीनोड के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड वो 2a के बराबर है। कह रहा है कि इसका वेव इक्वेशंस बताइए। मैंने कहा गुड, सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये k जो है, जो कैलकुलेशन k का है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में था एकदम सेम k आएगा। क्यों सेम आएगा भाई? ये नोड है, ये नोड है, ये नोड थोड़ी बदल रहे हैं, इसके वेरिएशंस बदल रहे हैं, ऐसे हो रहा है। नोड तो वही है, तो इधर λ/2, 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 3 λ/2 इक्वल्स टू l, तो लैम्डा आ गया, तो k मिल गया। तो k तो आपको मिल गया, ओमेगा 2πf फ्रीक्वेंसी दी गई है, इजीली मिल गया। बस आपको x0 निकालना होगा, फाइट निकालना होगा, आंसर आ जाएगा। नहीं तो देखिए ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये नोड है, वो नोड है। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है, तो क्या ये साइन का ग्राफ है? ऑफकोर्स साइन का ही ग्राफ है, ऐसा ही तो ग्राफ होता है साइन का। इसका मतलब x0 को अगेन क्या प्लेस करना है? 0, फिर रिवर्स उसी पैटर्न को टच करो ना, ऐसे पैटर्न को, क्योंकि वो नोड है, नोड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोड। तो x0 को क्या प्लेस करेंगे इसमें? x0 को 0 प्लेस करेंगे। तो इक्वेशन किस नोड होगा? y बराबर a साइन अगेन kx साइन ओमेगा t प्लस फाइव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमको क्या करना अगली बार? जब तक ये नोड बनता रहेगा तब तक ये ग्राफ ऐसा बनेगा, तब तक ये साइन के x बदलेगा। अब हमको क्या करना है?
ओमेगा टी प्लस फाई टू में कन्वर्ट करेंगे। फाई टू निकालना बाकी है, तो फाई टू के लिए क्या करेंगे बताता हूँ। ये जो पॉइंट है ना, इसका डिस्टेंस कितना ए के बराबर है और ये 2a है। अच्छा, ये एंटी नोड का एम्पलीट्यूड अब क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे। कुछ समझ में क्या कर रहा हूँ, ये जो होता है ये एंटी नोड का एम्पलीट्यूड होता है। एंटी नोड कितना एम्पलीट्यूड पे है, 2a पे। इक्वेशन ये बनेगा। अब इस फंक्शन में क्या करना है, t के जगह पे 0 प्लेस करेंगे और x के जगह पे क्या प्लेस करेंगे, λ/4। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 2a। 2a नहीं आएगी, ये आएगी ना। देखो यहाँ का पार्टिकल t बराबर 0 पे कहाँ पे है, ये दूरी पे है, इसमें प्लेस करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, a बराबर 2a साइन λ/4, तो फिर π/2 बन जाएगा, फिर ये 1 बन जाएगा। तो ये क्या आएगा, साइन फाई 2। यहाँ से साइन फाई 2 की वैल्यू आ गई कितनी, 1/2। यहाँ पे फाई 2 की दो वैल्यू है, एक π/6 आएगी और दूसरा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में पाई माइनस π/6, इट इज 5π/6, तो वैल्यू आएगी 5π/6। अब हमें पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। वो कैसे पता चलता है, वेलोसिटी की सहायता से, या थोड़ा वो समझो ना, ए की दूरी पे है तो फेज एंगल आया था, पता है कितना, पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो π/6 आया था। और इसके अलावा भी वेलोसिटी समझ लेते हैं ना हम, इसीलिए तो बैठे हैं समझने के लिए। क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको मैं हटाता हूँ, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में, तो dy/dt बराबर क्या बनेगा, 2a। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्योंकि टी वेरिएबल है बस, बाकी सब कांस्टेंट। तो ओमेगा बाहर आएगा, ये बनेगा साइन के x, ये क्या बनेगा, cos ओमेगा टी प्लस फाई 2। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन में t के जगह पे अगर मैं 0 प्लेस करूँ तो जो x बराबर λ/4 पे पार्टिकल पड़ा हुआ है, λ/4 पे, उसकी वेलोसिटी ग्राफ ऊपर दिखा रहा है ना, मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। तो चेक करें, तो भी पॉजिटिव होना चाहिए, dy/dt पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो खुद ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड ओमेगा मैग्नीट्यूड, और साइन के x जब ये प्लेस करेंगे तो π/2 बनेगा, मतलब 1 आएगा। तो क्या बन गया, पूरी पॉजिटिव वैल्यू इनटू ये बनेगा क्या, cos फाई 2 बनेगा, क्योंकि t जब 0 प्लेस करेंगे तो 0 हो जाएगा, आएगा cos फाई 2। cos फाई 2 बताता हूँ आपको। अच्छा, फाई 2 की वैल्यू या तो ये या तो ये। अब कह रहा है ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव किस पे होगा, कॉस है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, और ये किस में आएगा, सेकेंड में। सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है, इसका तो क्या लिखोगे, π/6। तो उठाएंगे π/6 प्लेस कर दीजिए। इसका मतलब आपने आंसर निकाल लिया। आंसर क्या होगा, 2a साइन के x साइन ओमेगा टी प्लस π/6, एंड दिस इज आंसर। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं, एकदम यही क्वेश्चन है, मान लो मैं हल्का सा चेंज करता हूँ। चेंज ये है कि सपोज करो इस तरीके से होता, ये बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग है, मान लो बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग है, उसमें ग्राफ में ऐसे दिखा रहा है, ये y है, ये x है, इसमें स्टैंडिंग वेव सेटअप है इस तरीके से, स्टैंडिंग वेव सेटअप है इस तरीके से। कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है वो a के बराबर है, और t बराबर 0 पे सारे पार्टिकल्स अगेन एक्सट्रीम पे मान लिया, कि क्वेश्चन नंबर 3 में सारे के एक्सट्रीम पे मान लिया। और ये एंटी नोड का पार्टिकल्स है, दिस वन इज एंटी नोड, मतलब आई एम सेइंग दैट दिस इज एंटी नोड। मतलब बता रहा हूँ कि ओरिजिन एंटी नोड पे है और सारे पार्टिकल किस पे है, एक्सट्रीम पे। कह रहा है कि इसका ये स्टैंडिंग वेव है, तो इसका इक्वेशन बताइए, इक्वेशन बताइए। जबकि क्वेश्चन में ये जो दूरी दी गई है, दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर, और फ्रीक्वेंसी वेरिएबल मान के चल रहा हूँ f के बराबर है। तो चलिए बताता हूँ, इक्वेशंस बताते हैं। तो स्टैंडिंग इक्वेशन क्या होगा, आप क्या लिखेंगे, y बराबर एम्पलीट्यूड, एंटी नोड का एम्पलीट्यूड यही तो है, क्योंकि ये दूरी बराबर होगी, तो आप लिखेंगे a, एंटी नोड का एम्पलीट्यूड, साइन के x माइनस एक्स नॉट, साइन ओमेगा टी, ओमेगा इससे आ जाएगा, एंड प्लस फाई 2। अब एक एक करके पता करते हैं। ये तो पता ही मुझे, के निकालना बाकी है। के पता किससे निकलेगा, इससे। ये दूरी होगी λ/4, ये भी होगी λ/4, ये भी λ/4, तभी तो λ/2 है। तो टोटल दूरी कितनी होगी, इट इज 3 λ/4 इज इक्वल टू 3। यहाँ तक की दूरी 3 λ/4 इक्वल टू 3। देन व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज 4।
देन व्हाट इज के? वी नो दैट के इज 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा इज व्हाट? 4 प्लेस कर दीजिए, इट इज पाई बाई 2। मतलब आपने के निकाल लिया पाई बाई 2, के निकाल लिया पाई बाई 2, के निकाल लिया, ओमेगा तो पता ही है 2 पाई एफ से। नो, एक्स नॉट निकलना बाकी, एक्स नॉट प्लेस करना बाकी है। सुनते रहिएगा, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ ऐसे चल रहा है, हमारा रेफरेंस का ग्राफ कैसे था? रेफरेंस ग्राफ ऐसे था, तो शुरुआत यहाँ से करनी होगी। तो ऐसा पैटर्न यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो बेस तो हम लोग क्या करें, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट प्लेस करेंगे, कितना? 3। ग्राफ ऐसे रिपीट कर रहा ना, तो यहाँ का x3 है, x03, फंक्शन में x03 प्लेस कर दें। गुड, कुछ घबराने की जरूरत नहीं, एकदम सही सॉल्व कर रहा है। तो हमारा इक्वेशन जो कन्वर्ट होगा, दिस वन इज नथिंग बट y बराबर a साइन, और k तो पता है, बाद में प्लेस कर लेना, तो बन गया k x माइनस एक्स नॉट इज व्हाट 3 इंटू साइन ओमेगा t प्लस फाई 2। अब देखिए ये क्या बन गया, a साइन के एक्स माइनस के 3k, और k कितना है यहाँ से? पाई बाई 2, पाई बाई 2। ये क्या आएगा? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई फाई 2। अच्छा, यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाल लीजिए, माइनस साइन, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। और देखो 3 पाई बाई 2 जो होता है वो 270 होता है, और 270 पे साइन कॉस में बदल जाएगा। तब तुम जानते ही हो इस बात को। तो क्या बनेगा? ए कॉस के एक्स बनेगा, लेकिन ये 3 पाई बाई 2 माइनस है ना, मतलब 270 से माइनस आ रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। साइन बन गया नेगेटिव, मतलब माइनस और बाहर आ जाएगा, तो प्लस बना देगा, तो बन गया इतना इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। दिस इज द स्टैंडिंग वेव इक्वेशन, दिस इज स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। नाउ फाई 2 निकाला है, आंसर आ जाएंगे, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बताता हूँ फाई 2 के लिए। फाई 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, हम शांति से हटा देंगे इसको, इसे भी हटा दीजिए। अब तो इससे फाई 2 पता करना है, इसमें हम प्लेस करेंगे। अच्छा, यही का देखो ना कोऑर्डिनेट, x बराबर 0 प्लेस करोगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? ये आनी चाहिए, यूज़ कर लो ना। x के जगह पे 0 प्लेस करने पे वैल्यू ये, फायदा पता है क्यों रख रहा हो? तो जब 0 रखूंगा तो cos 0 1 आ जाएगा ना, तो 0 बराबर 0 का टर्म्स नहीं आएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में x के जगह पे 0 प्लेस करेंगे, t के जगह पे 0 दिया गया है, और x बराबर 0 का पार्टिकल t बराबर 0 पे कितनी दूरी पे है? a दूरी पे है, मतलब y किसके बराबर है? a। उठा के प्लेस कर दो इसमें, दिस इज a बराबर a cos के x, x के जगह पे 0, तो cos 0 इज 1 एंड साइन ओमेगा t की जगह पे 0 प्लेस करें तो 0, ये क्या बन जाएगा? फाई 2। दिस इज अगेन फाई 2 इज व्हाट? पाई बाई 2, 1 1 आएगा ना, उठा के प्लेस कर दो। देन व्हाट इज आवर इक्वेशन? a cos के x साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे साइन cos बन जाएगा, दिस इज cos ओमेगा t। गॉट इट? दिस इज स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। कुछ समझ रहा हूँ मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ? तुम्हें भी ऐसे ही सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, ठीक है? इसे बताता हूँ फिर उसी तरीके से कि इन फिक्स एंड स्ट्रिंग एट t और 0 ऑल पार्टिकल आर एट एक्सट्रीम पोजिशंस, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी f। और इस ग्राफ में ये वाला पॉइंट एंटी नोड है, दिस वन इज एंटी नोड, दिस वन इज एंटी नोड। सारे पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, बट फर्क ये है कि जो ओरिजिन है वो इस वाले पॉइंट से 1/2 डिस्टेंस इधर है। और कह रहा है कि अगर स्टैंडिंग वेव है तो इक्वेशन बताइए, ठीक है? फिर सॉल्व करते हैं। आपको पता है जो जनरल फॉर्मेट होता है y बराबर a, ये किसका रूट? एंटी नोड का, कितना? a प्लेस करो, a साइन के x माइनस एक्स नॉट कॉस साइन ओमेगा t प्लस फाई 2। नाउ टारगेट इज कैलकुलेटिंग के बहुत इजीली निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? अरे आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे, ये दूरी 1/2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, क्वेश्चन में ओरिजिन है 3 है, बता सकते हो दूरी कितनी आएगी? ये 3 में से 1/2 घटा दो तो आएगा 3 दूनी 6, 5/2 आ जाएगी। और ये नोड है और ये नोड है, तो दोनों की बीच की दूरी λ/2 होती है, तो λ/2 इज व्हाट? इट इज 5/2। देन व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज 5। देन व्हाट इज के? इट इज 2 पाई बाई लैम्डा। नाउ मैंने के निकाल लिया, सही है? अब क्या करेंगे, के निकाल लिया तो के यहाँ प्लेस कर दो।
हाँ हमें क्या करना है, एक्स नॉट निकालना बाकी है। अच्छा इस पूरे फंक्शन तुम सही से देखो, एक्स नॉट के क्या लिखोगे, 3 लिख दो, क्योंकि ऐसा पैटर्न, सिमिलर पैटर्न हमें कहाँ मिल रहा है, वहीं पे तो मिल रहा है सिमिलर पैटर्न, नहीं? तो एक्स नॉट पे क्या प्लेस करना है, 3 प्लेस करना है। प्लेस करो, आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। y बराबर a साइन के जगह पे 2 पाई बाई 5 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इज 3 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। बस अब हमको क्या निकालना है, फाइव टू। तो इसमें क्या लिखेंगे, t की जगह पे 0 प्लेस करेंगे और x की जगह पे क्या प्लेस करें, t की जगह पे 0 पे। एक काम करते हैं ना, आप एक काम करो, x की जगह पे, क्योंकि ये तो नोड है, लेकिन x जगह पे अगर आप 1/2 प्लेस कर दो ना, 1/2 प्लेस करोगे 1/2, तो ये नोड है ना हमेशा 0 पर आएगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ। नोड हमेशा 0 पर आएगा, अब 0 पर आएगा तो ये वाले टर्म 0 बन जाएगा, फिर ये 0, तो फिर ये कैसे निकाल पाओगे। नोड का हेल्प मत लो, एंटी नोड का लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंटी नोड कौन सा पॉइंट है, एंटी नोड ये पॉइंट है, ये पॉइंट है एंटी नोड। तो ये दूरी 1/2 है, तो ये दूरी कितनी होगी, 5/2 को हाफ कर दो, इट इज 5/4। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा 1/2 प्लस 5/4। ये कितना आएगा, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 7/4। तो अगर t की जगह पे मैं 0 प्लेस करूँ इस फंक्शन में और x जगह पे 7/4 प्लेस करूँ, तो फिर y की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, -a, क्योंकि ये नीचे है ना, -a। इसमें प्लेस करेंगे -a, क्या बनेगा, -a इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा a, ये बनेगा साइन 2 पाई बाई 5 और x जगह पे 7/4 माइनस 3 और t जगह पे 0, तो 5/2। अब तुम एक चीज देखना, 4×3 = 12, तो ये बनेगा -5/4। ये कैंसल आउट हो गया, 1, ये बन गया 2, तो -5/2। साइन -5/2 इज नथिंग बट -1 और साइन 5 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 हट गया, ये बराबर 1 बन गया। अगेन व्हाट इज 5/2 इज π/2, उठा के प्लेस कर दो, इसी प्लेस कर दो, आगे आपका आंसर। मतलब ये π/2 प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos ωt, एंड दिस इज योर स्टैंडिंग बेबी क्वेश्चन। तो आप समझ रहे हो मैं कैसे निकाल रहा हूँ। जब भी स्टैंडिंग बेबी क्वेश्चन निकालना हो, कुछ नहीं करना है, यूज करो दिस जनरल फॉर्मेट को, एक्स नॉट की वैल्यू प्लेस करो, 5/2 की वैल्यू निकालने के लिए y में एंटी नोड का कोऑर्डिनेट प्लेस कर दो, ठीक है। और उसमें अगर a की वैल्यू आ गई तो ठीक है, 2 वैल्यू आई तो डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी की सहायता से समझ लो, आ गया आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से कैसे कहा जाता है कि स्टैंडिंग वेव के अंदर सेम लूप में फेज डिफरेंस 0 होगा, जबकि एडजेसेंट लूप से फेज डिफरेंस पाई होगा।